हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यह क्वेश्चन मैं पहले बता दूं यह क्वेश्चन क्या है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल, ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवार्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जब वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ। और यहाँ पर √3 का वैल्यू गिवन है 1.732 हम लोग को यूज करना है। तो पहले यहाँ पर मैं इसको नोटेशन यहाँ पर पॉइंट दे दूं ए बी, यह है सी और यह डी। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल। लाइट हाउस है, यह है 100 मीटर अबव सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवार्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यहाँ पर था यह, यहाँ से यह था डिप्रेशन, यह मेरा डिप्रेशन हो गया, यह डिप्रेशन था 30 डिग्री और यह हो गया फिर चेंज होकर 60 डिग्री। सो यह अगर 30 डिग्री है सो यह ऑल्टरनेट एंगल हम लोग का 30 डिग्री, यह अगर 60 डिग्री है तो यह 60 डिग्री। एक बार मैं क्वेश्चन को बता दूं, यहाँ पर ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट हम लोग का लाइट हाउस का टॉप पॉइंट है। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है शिप का। यहाँ ये डी पॉइंट पर एक शिप है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 30 डिग्री था। शिप क्या हो रहा है बी के साइड में, ये बी के साइड में जा रहा धीरे धीरे। तो पहले था ये 30 डिग्री, अब हो गया यह 60 डिग्री। तो पूछा क्या है कि जब तक 30 से 60 डिग्री चेंज हो रहा है तो शिप कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है। मींस मेनली हम लोग को लेंथ ऑफ सी डी फाइंड आउट करना है। यह हम लोग का लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले मैं कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी सो ए बी सी में ए बी है हम लोग का, ए बी इक्वल टू 100 मीटर, बी सी एक्स में लेट कर ले रहा हूं, यह है एक्स। सो ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री, यह हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर है हम लोग का 100 डिवाइडेड बाई बेस हो रहा है x। tan 60 डिग्री होता है √3, दैट इज इक्वल टू 100 बाई x। यहां से x मिलेगा 100 बाई √3। यह हो गया हम लोग का x का वैल्यू। अब सी डी को मैं y लेट कर लूं तो इन ट्रायंगल ए बी डी हम लोग का है x प्लस वाई और ए बी है 100। सो tan 30 डिग्री इक्वल टू p बाई बी। tan 30 डिग्री होता है 1 बाई √3। परपेंडिकुलर हम लोग का 100 और बेस है x प्लस वाई। अब हम लोग यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू
x प्लस वाई इक्वल टू 100√3। यहां पर एक बार हम लोग देख लेते हैं x का वैल्यू हम लोग के पास में है, तो y इक्वल टू 100√3 माइनस x। सो 100√3 माइनस 100/√3। सो यहां से अगर हम लोग 3 एलसीएम ले लेते हैं √3, सो ये हो जाएगा 300 माइनस 100, यह होता है 200/√3। रैशनलाइजेशन हम लोग करते हैं √3/√3, सो y मेरा मिल जाएगा y 200√3/3। सो यह हो जाता है 200/3 इंटू √3 का वैल्यू 1.732। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यह मिलेगा मुझे 115.46 मीटर। सो हम लोग को पूछा क्या था, यह CD का लेंथ पूछा था। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से मुझे आंसर मिल रहा है वह 115.46 मीटर कवर कर रहा है। तो का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across arrives a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is at a height of 2.5 meter from the bank, find the width of the river. ओके, तो मैं लेट कर लिया यह पॉइंट P है, यहाँ पर A, यह है O और यह मेरा है B। हाइट ऑफ रिवर, यहाँ से क्या बोलता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड में रिवर 30। अच्छी, ओके। सो यहाँ से कुछ ऐसा, ये ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा, ये मैं बना दूं एक हॉरिजेंटल लाइन बेस का पैरेलल। यह हो रहा है मेरा 45° एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यह भी हो जाएगा 45°। यह है हम लोग का 30°, तो यह ऑल्टरनेट एंगल 30°। ओके, इफ द हाइट ऑफ, क्या बोला, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, मीन्स यह है मेरा 2.5 मीटर। ओपी है 2.5 मीटर। ओके, सो इन ट्रायंगल OBP tan 45°, tan 45° इक्वल टू P/B। परपेंडिकुलर है हम लोग का 2.5, बेस B रख रहा हूं, या मैं यहां पर बेस को x लिख दिया, यह x है, यह बेस x है। tan 45° 1 होता है, देन 2.5/x, x इक्वल टू 2.5 मीटर। सो यह हो गया 2.5 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल AOP tan 30°, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 2.5, बेस को मैं यहां पर y ले लूं, y tan 30° होता है 1/√3,
दैट इज इक्वल टू 2.5 बाई वाई। सो यह हो जाएगा y इक्वल टू 2.5 रूट 3। सो यह होता है 2.5 रूट 3। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर मीन्स ए बी हम लोग को फाइंड आउट करना है, ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो वह हम लोग कैसे करेंगे, ए बी इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ हम लोग देख लेते हैं क्या है, 2.5 रूट 3, 2.5 रूट 3 प्लस 2.5। यहां से हम लोग 2.5 को कॉमन ले लेते हैं, सो मिलेगा रूट 3 प्लस 1। रूट 3 का वैल्यू गिवन है 1.732 प्लस 1। सो यह होता है 2.5 इंटू 2.732। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6.83 मीटर। सो यह हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।